टीबी के कारण लंग में क्या डैमेजेस हो सकते हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमन अकरेंस है कि टीबी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, बट चूंकि टीबी एक इन्फेक्शन होता है जो कि लंग्स को हार्म करता है, इसलिए लंग्स में कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है जिसके कारण सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। तो आमतौर पे टीबी के बाद क्या वो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वीडियो में मैं डॉक्टर बिलाल बिन आसफ आपको बताऊंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन सिचुएशन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है कि जो हमारी सांस की नलियां होती हैं और उनका जो डिवीजन होता है वो एबनॉर्मली डायलेट यानी फैल जाते हैं और वहां पे बार बार बलगम जमा होता है जिसके कारण मरीज को बार बार रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं। दूसरा एक कॉमन अकरेंस होता है टीबी के स्ट्रक्चरल डैमेज के कारण कैविटीज का फॉर्मेशन। कैविटीज क्या होती हैं? कैविटीज लंग के अंदर खोखले गड्ढे जैसे बन जाते हैं और इन कैविटीज में भी बलगम जमा होता है जिसके कारण रिपीटेड इन्फेक्शन होता है और यहां तक खांसी में खून भी आ सकता है। तीसरी कॉमन कंडीशन जो बड़े कॉमनली हम लोग देखते हैं वो होती है एस्परजिलोमा। नाउ एस्परजिलोमा क्या होता है? एस्परजिलोमा एक फंगस बॉल होता है। अभी मैंने जिन कैविटीज के बारे में आपको बताया वो खोखली कैविटीज में हवा के माध्यम से फंगल स्पोर्स डिपॉजिट हो जाते हैं और वो वहां पे जाकर के ग्रो करके एक फंगल बॉल बना देते हैं जिसको एस्परजिलोमा कहते हैं और ये मरीज हमारे पास बार बार खांसी में खून लेकर के आते हैं। इंपॉर्टेंट बात और गुड न्यूज़ ये है कि अगर सही समय पे इन सारी प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट किया जाए, यानी अगर डिजीज सीमित है और पेशेंट फिट होता है तो इनका परमानेंट इलाज सर्जरी के माध्यम से फिजिबल है। इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट लंग सर्जन से ज़रूर मिलें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। डिटेल में जानने के लिए मेरे लिंक में दिए गए वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने डिटेल में पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेली यानी लंग का डैमेज टीबी के बाद जो होता है उसको समझाया हुआ है।